नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है थैंक यू गॉड। हम इसका पहले हिंदी अनुवाद जानेंगे, उसके पश्चात हम लोग इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। For all the things around us, big and small. फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर मतलब के लिए, ऑल द थिंग्स मतलब सभी चीज़ों के लिए, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर हैं, बिग एंड स्मॉल चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों ओर हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, उन सभी क्रिएचर्स मतलब प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ जो कि इस पृथ्वी पर हैं, शॉर्ट एंड टाल चाहे वो छोटे हैं या लंबे हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली ब्लू स्काई सुंदर नीले आकाश के लिए, द सन सूरज के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और अन्य सभी के लिए। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड टू यू वी कॉल, टू यू वी कॉल, वी कॉल मतलब हम आपका स्मरण करते हैं, आपको बुलाते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, ईच वन ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक को, हम अर्थात हम में से प्रत्येक को अपना आशीर्वाद दीजिए। योर नेम एज वी प्रे, योर नेम मतलब आपके नाम की, वी प्रे हम प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, हमें प्रदान कीजिए प्रेम, काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड करेज और साहस, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी, मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी, हम लिव मतलब रह सकें, पीस मतलब शांतिपूर्वक, एंड इन हारमनी और सामंजस्य के साथ, अर्थात हम शांति और सौहार्द के साथ रह सकें। वेयर वी स्टे, स्टे मतलब रुकना, जहाँ कहीं भी हम हों या रुकें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, गिव अस हमें प्रदान करिए, द स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, टू सर्व यू आपकी, जिससे हम सेवा कर सकें। कम वाट में चाहे जैसे भी। बी विद अस ओ गॉड, हे ईश्वर आप हमारे साथ होइए। इन वाट वी से एंड डू, इन वाट मतलब उस सब में, वी से जो हम कहते हैं, एंड डू और जो करते हैं, उसमें आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, प्रेयर मतलब प्रार्थना, हे ईश्वर यह प्रार्थना स्वीकार करिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं या शीश झुकाते हैं। बो डाउन मतलब होता है नतमस्तक होना या शीश झुकाना। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंस मीनिंग हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएचर मतलब प्राणी अर्थात पशु पक्षी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर, पीस मतलब होता है शांति, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य, स्ट्रेंथ मतलब बल या शक्ति, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, बो डाउन मतलब झुकते हैं, किसी की श्रद्धा से शीश झुकाने को बो डाउन बोलते हैं। अब दोस्तों इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस लेसन का हिंदी अनुवाद है। आइए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, व्हाट आर द थिंग्स वे कौन सी थिंग्स मतलब वस्तुएं हैं, फॉर विच जिसके लिए, वी शुड थैंक गॉड वी शुड हमें चाहिए, थैंक गॉड ईश्वर को धन्यवाद देना। तो वे कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसका आंसर है वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, वी शुड थैंक गॉड हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, फॉर ऑल द थिंग्स उन सभी चीज़ों के लिए, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर हैं, ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ जो समस्त प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स और वो सभी सारी चीज़ों के लिए, इन द यूनिवर्स जो उस पूरे ब्रह्मांड में हैं, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, वाट आर वी आस्किंग हम क्या मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, गॉड ईश्वर से, टू गिव अस हमें देने के लिए, हम ईश्वर से क्या चाह रहे हैं। तो इसका आंसर है वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस, वी आर आस्किंग गॉड हम ईश्वर से पूछ रहे हैं या चाह रहे हैं, टू गिव अस हमें कि वो हमें प्रदान करें,
लव प्रेम, काइंडनेस मतलब दया, एंड करेज मतलब साहस, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। लिव मतलब रहना, इन पीस एंड हार्मनी, पीस मतलब होता है शांति, एंड हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य। तो शांति और सामंजस्य से रहने का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, शांति और हार्मनी मतलब सामंजस्य के साथ रहने का मीन्स मतलब है दैट कि वी शुड नॉट फाइट, कि हमें शुड नॉट नहीं चाहिए, फाइट मतलब लड़ना, विद अदर्स दूसरों से, एंड शुड कोऑपरेट, और कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, और सहयोग करना चाहिए विद अदर्स दूसरों के साथ, इन एवरी मैटर्स, मैटर मतलब मामलों, सभी मामलों में, सो दैट जिससे कि, सो दैट मतलब जिससे कि, देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, जिससे कि हर जगह पीस और हार्मनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। पोएट स्ट्रेंथ मतलब शक्ति क्यों चाहता है? तो इसका आंसर है द पोएट वांट स्ट्रेंथ, पोएट स्ट्रेंथ चाहता है इन ऑर्डर टू मतलब जिससे कि, इन ऑर्डर टू मतलब जिससे कि, टू सर्व गॉड कि वो ईश्वर की सेवा कर सके, इन एवरी सिचुएशन सारी परिस्थितियों में, सिचुएशन मतलब परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर है व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोएम। वर्ड ऑलमाइटी का क्या मतलब होता है ये मैं बता भी चुका हूँ। तो इसका आंसर है इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। तो ऑलमाइटी का मतलब होता है इट मीन्स गॉड, इसका मतलब होता है ईश्वर, हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर जिसके पास सबसे अधिक शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है, एंड इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, अर्थात सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ फॉर ऑल द थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स भरना था, अराउंड अस जो कि हमारे चार, बिग एंड उसके बाद भरना है हमको स्मॉल। दोस्तों जो इसमें फिल करना है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, तो यहाँ पर क्रिएचर और शॉर्ट भरना था। नेक्स्ट है फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, तो यहाँ पर लवली और मून भरना था जो कि हाईलाइटेड है। Almighty God, we thank you and to you we call, आल यहाँ पर Almighty और थैंक जो कि हाईलाइटेड है ये भरना था। नेक्स्ट वर्ड पावर क्वेश्चन है फिल इन द लेटेस्ट टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग बनाने थे, तो इसमें कुछ मिसिंग वर्ड लेटर थे, तो देखते हैं कौन कौन सा, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हार्मनी में क्या था HARMONY, तो यहाँ पर A और O क्या था मिसिंग था, इसको हमें भरना था। फिर बी नंबर में काइंडनेस, इसमें I और NE भरना था। पीस PEACE, तो यहाँ पर E और C भरना था हमको। डी में है क्रिएचर अर्थात प्राणी, तो यहाँ पर RAU ये हमको ये हमको फिल करना था। ई नंबर में करेज, तो यहाँ पर U और A भरना था हमको। एफ में है ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, तो यहाँ पर L और GH और Y ये हाईलाइटेड हैं, यही हमको भरना था। तो दोस्तों यह हमारा सेकंड लेसन जो कि समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू।